जिसने देश के ओलंपिक विजेता महिलाओं को जब भी मौका मिला उनका यौन उत्पीड़न किया। ये बयान दर्ज है और वो भी उनको भी मोदी जी ने बचाया। वो भी कह रहे हैं कि हम मोदी के परिवार हैं। जो लोग देश के पैसे को लूट करके विदेश चले गए वो सब मोदी जी के परिवार हैं। सियासत परिवारवाद से बढ़कर अब परिवार पर आ गई है। अब सभी लोग अपने परिवार को गिनाने लगे हैं। एक तरफ लालू यादव मंच से कहते हैं कि मोदी जी का परिवार में कौन है, तो दूसरी ओर भाजपा के सभी मंत्री और सांसद कार्यकर्ता वो अपने ट्विटर पर लिखने लगते हैं मोदी का परिवार। हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ। मोदी जी का परिवार तो बता रहे हैं कि हमारे पूरा देश परिवार है। देखिए, मोदी जी की जो भाषा है वो मदारी वाली भाषा है। गांधी मैदान में आप जाएंगे तो एक जो मदारी जो करतब दिखाता है, करतब दिखा करके सोचता है कि ताली बटोरे, उस तरह की भाषा, उस तरह की रणनीति नरेंद्र मोदी का होता है। और आपने सही कहा कि कई सारे भाजपा के नेता कह रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो मैं भी चौकीदार चल रहा था, अब है मैं मोदी का परिवार चल रहा है। और गौर करने लायक बात है कि कौन कौन लोग हैं जो मोदी के परिवार अपने आप को कह रहे हैं। भाजपा का वो सांसद बृजभूषण शरण सिंह जिसने देश के ओलंपिक विजेता महिलाओं को जब भी मौका मिला उनका यौन उत्पीड़न किया। ये बयान दर्ज है और वो भी उनको भी मोदी जी ने बचाया। वो भी कह रहे हैं कि हम मोदी के परिवार हैं। जो लोग देश के पैसे को लूट करके विदेश चले गए वो सब मोदी जी के परिवार हैं। जो लोग हत्या और बलात्कार के केस में जेल में थे और 15 अगस्त के दिन उनको जेल से निकाल करके, गलत तरीके से निकाल करके, आजीवन कारावास जो लोग झेल रहे थे उनको निकाल करके गुजरात में पेश किया गया और माला पहना करके कहा गया कि ये सब मोदी जी के परिवार हैं। तो हम तो देख रहे हैं देश के अंदर जो दंगों की भाषा बोलता है, जो मंच पर चढ़ करके गोली मारो सालों को कहता है, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत भड़काता है, आज तमाम लोग कह रहे हैं कि हम मोदी के परिवार हैं। तो मोदी के परिवार में तो ऐसे ही लोग हैं। और राजनीति में परिवारवाद की चर्चा करके मोदी जी छिपाना क्या चाहते हैं? वो छिपाना चाहते हैं कि इस देश की असल समस्या क्या है। और अगर राजनीति की ही बात करें तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। लेकिन क्योंकि आपने जांच एजेंसियों को अपने गिरफ्त में कर लिया है, जांच एजेंसियां आपके कहे के बगैर हिल नहीं सकती है, इसलिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, असंवैधानिक है। 6 मार्च तक इसका सारा डिटेल पब्लिक कीजिए। एसबीआई एक दिन पहले चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं कर पाएंगे। आप देश में करोड़ों लोगों का अकाउंट चला सकते हैं, मात्र 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसका डिटेल आप तो एक क्लिक में निकाल सकते थे। लेकिन नहीं, हमको 5 महीना समय चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मोदी जी का परिवार वो सब है। तो मोदी के परिवार में आपको दंगाई मिलेंगे, हत्यारे और बलात्कारी मिलेंगे। ट्विटर पर विपक्ष के नेताओं का, खास करके महिलाओं को गाली गलौज करने वाला, यहाँ तक कि रेप की धमकी देने वाले लोग मिलेंगे। देश का पैसा लूट करके जो विदेश में चले गए वो लोग मिलेंगे। तो मोदी का परिवार ये है। बाकी देश की जनता जो परिवार समझती है वो लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं और उसी परिवार का, महागठबंधन परिवार का एक जमावड़ा अपने हाल में गांधी मैदान में भी देखा है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी मदारी टाइप का, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो आपके सहयोगी दल के सुप्रीमो लालू यादव को सियासी जोकर बता रहे हैं। ये विजय सिन्हा की बात में कितनी गंभीरता है। जो व्यक्ति यही नहीं समझ पाया कि लालू यादव जी का क्या कद है अभी तक, और वो जानते हैं, हालांकि हैं, हम तो ये मानते हैं कि भाई देश के अंदर जो सबसे प्रमुख नेता इस समय में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से टिके हुए हैं, उसमें तो निश्चित तौर से एक वामपंथ का धारा है। लेकिन समाजवादी खेमे में सबसे मजबूत स्तंभ, ये सब कोई मानेगा कि लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनकी पार्टी है। तो इसलिए ये लोग खिसियानी बिल्ली कितना भी खंभा नोचे, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये सारे बयान जो इनके आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रैली देख करके, महारैली में जो जनता का समर्थन है, उतनी बरसात के बाद, उतने जाम के बाद, आंधी तूफान चला, उसके बावजूद अगर इतने लोग आए तो देख करके बौखलाए हुए हैं लोग, उसमें कुछ बयान दे रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कहेंगे? सियासी खेमे में अब एक चर्चा है कि चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से बातचीत चल रहा है।
क्या चिराग पासवान अगर आते हैं आपके गठबंधन में तो भाकपा माले स्वागत करेगी? नहीं, हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ बड़ी एकजुटता देश में रहे। लोग समझ लें कि देश में भाजपा को हटाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश दांव पे लगा हुआ है। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, संविधान की जो मूल आत्मा है वो सब दांव पे लगा हुआ है। तो हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ एक विराट एकजुटता बने। लेकिन मुझे इस बात में संदेह है कि चिराग पासवान जैसे लोग या इस तरह की जो पार्टियां हैं जो कभी इधर हैं कभी उधर हैं, वैचारिक रूप से भाजपा के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मेरे समझ से इनके अंदर ज़ीरो कमिटमेंट, प्रतिबद्धता नहीं है। हो सकता है कि सीट उधर कम मिल रहा है, इधर ज़्यादा मिल जाए, इधर ज़्यादा मिल रहा है, उधर कम मिल जाए, इधर कुछ ज़्यादा फ़ायदा है, उधर कुछ कम फ़ायदा है। लेकिन हम लोग लेफ्ट की धारा से राजनीति करने वाले लोग हैं और विचारधारा और वर्तमान परिदृश्य में हमारी विचारधारा का क्या योगदान हो सकता है, ये हमारे लिए सबसे प्राथमिक शर्त होता है। चुनाव में क्या लाभ मिल जाएगा, कितना टिकट मिल जाएगा, कैसे कर लेंगे, कैसे कमा लेंगे, पार्टी के कोटे में कैसे चला जाएगा, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए चिंता का विषय है कि इस समय भाजपा हारे। तो रणनीति के बतौर अगर वो लोग आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता पे हमें तो संदेह है। लेकिन चिराग पासवान तो मोदी के खिलाफ बोल भी नहीं रहे। जब से नीतीश कुमार गए हैं आपके गठबंधन छोड़ के, तभी से वो एनडीए में अलग चिराग थलग है। पासवान एक अद्भुत किस्म के नेता हैं। एयरपोर्ट से निकले, जब मैं महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी तब की मैं बात कर रहा हूँ, 17 महीने तक मैंने लगभग 17 इंटरव्यू उनके सुने। उस 17 महीने में एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। तो कहीं कोई जनता की चुनी हुई सरकार है, उसको कोई आकर के नेता कहे कि नहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, ये तो एक अद्भुत बात है। तो ये इस तरह के बयान देते रहते थे। पहले हमने ये भी देखा कि उनकी पार्टी को मोदी जी ने तोड़ा, चाचा भतीजा को अलग किया, 2 अलग पार्टी बना दी। उसके बावजूद भी ये उनके हनुमान बने रहे। यहाँ तक कि दिल्ली में जो लोजपा का कार्यालय, जो आवास था, कार्यालय था इनका, वहाँ से अपमान करके माननीय रामविलास पासवान जी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का फोटो था, उसको निकाल करके सड़क पे फेंक दिया गया था। उसका भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उसके बावजूद हनुमान बने हुए हैं। तो अगर किसी को इस नफरत की आंधी के साथ चलना है, भाजपा के साथ चलना है, तो हम लोग समझा ही सकते हैं कि सही जगह पर आ जाइए। आना ना आना उनका काम है। आपने 17 इंटरव्यू चिराग पासवान के देखा, कैसे नेता के रूप में आप देखते हैं उनको? हमने तो कहा कि अधिक, माने ये जो बयान जो देते थे कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, और जनता के मैंडेट का कोई महत्व होता है? आपको कोई नेता पसंद नहीं है तो उसकी आलोचना कीजिए। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, सीधे केंद्र को, बिहार को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, बिहार में शासन व्यवस्था अधिकारी लोग चलाने लगें, इस तरह का बयान देना ये थोड़ा हल्का बयान है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे विधायक संदीप सौरभ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।